परफेक्ट। जो सेकंड पार्ट है वहाँ हम लोग छोटे छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर लिख के देखते हैं ना कैसा होगा। राइट, इट्स मोर अबाउट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। अब हैंड्स ऑन पे आएंगे तो मुझे ये सब कुछ बंद करके चलना पड़ेगा हैंड्स ऑन कराने। दैट इज आवर पावर क्वेरी। लेट्स कम इनसाइड ऑफ दिस एंड से मुझे एक नया टेबल चाहिए। आई वांट टू हैव अ न्यू सोर्स एंड ब्लैंक क्वेरी चाहिए मुझे। ब्लैंक होगा तो मैं यहाँ पे टेबल वगैरह बना के दिखा सकता हूँ। अब इसके अंदर क्या है, स्टेप नंबर वन, इधर यहीं पे लिखते जाओ सारे फंक्शंस, या फिर आप अपना एडवांस एडिटर ओपन करो और उसके अंदर जाके लिखो इसके अंदर। अभी मेरे पास सोर्स तो कुछ डिफाइंड है ही नहीं, और ना ही मुझे सोर्स चाहिए, मुझे कुछ सोर्स से मतलब ही नहीं है। पहली चीज मैं सीखना चाहता हूँ एक लिस्ट बनाना, कैसे एक लिस्ट बनता होगा। लेट्स से मैं एक नाम देता हूँ, माई लिस्ट इज इक्वल्स टू, एम लैंग्वेज के अंदर लिस्ट बनाने का तरीका होता है सिंपल यूज कर्ली ब्रैकेट्स एंड वॉट एवर वैल्यू यू विल पुट इनसाइड ऑफ दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ द लिस्ट। जैसे मैं बोल दूं ए बी, और जरूरी नहीं कि डेटा टाइप सेम हो, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स भी डाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ और एंट्रीज भी कर सकता हूँ। अब मुझे ये माई लिस्ट रिटर्न करना है, तो एग्जीक्यूशन रिवर्स ऑर्डर में होगा और मैं यहाँ से माई लिस्ट रिटर्न कर सकता हूँ। व्हेन आई से डन, यू कैन सी आई एम गेटिंग अ लिस्ट वेयर आई हैव सम एंट्रीज एंड इट इज अ लिस्ट दैट कंटेन्स सम, लाइक इट इज नॉट अ कॉलम। कॉलम के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है बट इट इज नॉट अ कॉलम। ओके इट इज लाइक मैं अपना खुद का एक नया सोर्स बनाया है मैंने, लिस्ट ऑफ डेटा। जैसे हम कहते ओके। हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, लिस्ट ऑफ नेम्स हैं। अब इस हाँ लिस्ट ऑफ हाँ। नेम और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर मुझे कुछ अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। कैसे कर सकते हैं? मैंने बोला मुझे पहले लेके चलो वापस से एडवांस एडिटर ओपन करके, ताकि मैं कुछ एडवांस एडिटर इस पे लगा पाऊँ। अब मैंने बोला एक और लाइन एंटर करना है, तो तुम्हें लगता है कि अगले लाइन पे जाने से पहले कॉमा यूज करना चाहिए था? अगर एक और लाइन एडिट करना ही है यस। तो हमें कॉमा लगाना चाहिए। तो यूज कॉमा, गो टू नेक्स्ट लाइन एंड टाइप आउट योर लाइन। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है काउंट ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर मैं स्पेस देना चाहता हूँ वेरिएबल के नेम में तो क्या तरीका होगा? यूज कोट्स एंड इससे पहले हैश लगा दो, तो ये एक वेरिएबल बनने के लिए तैयार है। इज इक्वल्स टू, यू हैव टू यूज सम फंक्शंस। मैं कह सकता हूँ माई लिस्ट डॉट, मुझे यहाँ पे काउंट करना है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं लिस्ट डॉट काउंट एंड आई कैन पास द लिस्ट ओवर हियर एज माई लिस्ट। और मैं यहाँ पे ये जो लास्ट एलिमेंट है यही चीज रिटर्न कर देना चाहता हूँ, जिससे मुझे एक आंसर मिले। दिस टाइम व्हाट वी आर रिटर्निंग, वी आर नॉट रिटर्निंग अ लिस्ट बट वी आर रिटर्निंग अ वैल्यू, क्योंकि ये एक आंसर देगा बाई डिफॉल्ट। ऑल्दो यहाँ से तो दिख रहा है कि चार एलिमेंट्स हैं, तो ये आंसर हमें वैसे ही देना चाहिए जैसे चार आंसर आ रहा है, तो इसमें कोई कंसर्न नहीं है। बट द पॉइंट इज इट शुड स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू कि अगर हम एडवांस एडिटर का मतलब क्या रहा, हम कर क्या रहे हैं इस एडवांस एडिटर में। वी आर ट्राइंग टू रन एंड एग्जीक्यूट द फंक्शंस फॉर अस, जो हमें लगता है कि हमें क्या क्या चीजें नीड है। आप चाहो तो यहाँ पे और भी चीजें कर सकते हो, जो भी आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई कर लो किसी नंबर से। जैसे मैं बोल दूं आंसर इज इक्वल्स टू, जो भी ये वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई कर दो मैं 10 से, जितना भी आंसर है। और जो भी चीज है मैं यहाँ सिंपल एएनएस रिटर्न करना चाहता हूँ जो आंसर है, एंड आई हिट ओके एंड यू कैन सी माई आंसर इज 40। अगर आंसर 40 कैसे आया इंस्पेक्ट करना है, डीबग करना है, जस्ट क्लिक ऑन द प्रीवियस स्टेप। चार था एंड इसके पहले वाले में मुझे पता है कि चार एलिमेंट्स। सो थिंग्स आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन द वे वी आर एक्सपेक्टिंग। अब मान लो कि मुझे इसके अंदर ना कुछ और चीजें भी ऐड करनी है। सॉरी, मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है ऐसा ABC, मतलब AB11 रोशन। अगर मैं बोलूँ कि क्या ये रोशन यहाँ से निकाल के बता सकते हो वहां से, कैन वी एक्सट्रैक्ट दिस रोशन एलिमेंट फ्रॉम दिस लिस्ट? सो आंसर इज यस वी कैन। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे लिस्ट को मैनिपुलेट किया जाता है, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड ऑल। अब इसके आगे जाके सिर्फ एक्सप्लोर करना है। जैसे मैं बोल दूं मैं यहाँ से रिजल्ट इज इक्वल्स टू, जो माई लिस्ट है। अब ये एरर दे रहा है कि कॉमा नहीं लगाया था प्रीवियस स्टेप पे। मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे इसके अंदर का एक एलिमेंट चाहिए 0 1 2 3, मुझे थर्ड एलिमेंट चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये चीज कर क्या रहा होगा। अगर मैं थर्ड मांग रहा हूँ तो कितना आना चाहिए आउटपुट? 11 आना चाहिए। यस। बट देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इज इन्वॉल्व ओवर हियर, जो हम किसी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, कि जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा लिस्ट के अंदर जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये जीरो काउंट हो रहा है। दिस इज काउंटेड एज 1, दिस इज काउंटेड एज 2 यस एंड यस। दिस इज काउंटेड एज 3। सो अगर मैं इसका आंसर चेक करने जाऊं तो आंसर इज ओके, द वैल्यू इट सेज वी कैन नॉट अप्लाई एक्सेस टाइप टू दिस। लेट्स चेंज इट, वांटेड टू हैव द थर्ड ऑप्शन। आई यूज द लाइक, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो टेबल के साथ यूज होता है, लिस्ट के साथ हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज होता है। दैट वाज अ सिली मिस्टेक बट समझ में आ गया होगा आपको।
कर्ली ब्रैकेट फॉर द लिस्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट विद द टेबल। अगर मेरे पास एक्चुअल में कोई टेबल है, जैसे मैं किसी टेबल पे चलता हूँ, मैं एक टेबल पे आ गया, इस टेबल पे से मुझे ये वाला रिकॉर्ड निकालना है, लेट्स से ये रोड फेम्स निकालना है, या फिर कोई एक दूसरा ये वाला सॉक्स वाला निकालना है। तो मुझे पता है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं तो यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकता हूँ, 10th रिकॉर्ड है। मुझे ये 10th रिकॉर्ड पूरा निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन लूंगा। इस नए लाइन में मुझे चेंजेस करने हैं। प्रीवियस लाइन का ये आउटपुट था, लास्ट स्टेप में ये आउटपुट था जो हमने रिटर्न किया है। मैंने बोला इसी टेबल में से मुझे रिटर्न करना है 10th लाइन। हिट एंटर, कॉलम नंबर 10, सॉरी, लेट मी राइट डाउन माय नेम ऑफ द कॉलम। अगर रिकॉर्ड रिटर्न करना है तब तो आपको यहाँ से सीधा ये 10 एंटर करो, वो 10th रिकॉर्ड आपको निकाल के दे देगा। लेकिन अगर मैं इस 10th में से मैं चाहता था कि ये मुझे सिर्फ ये सॉक्स की वैल्यू दे, तो मुझे सब कैटेगरी भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो वी कैन डिफाइन द कॉलम नेम इन द स्क्वायर ब्रैकेट। मैं यहाँ जाकर के बता सकता हूँ कि मुझे सॉक्स वैल्यू इज नाउ रिटर्न। सो इन मेनी एडवांस्ड एडिटर केसेस, अगर आपके सामने कोई एडवांस डेटा रखा हुआ हो, उसके अंदर से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल के देखनी हो क्या आंसर है, और वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, मिलियन बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। सो डोंट यू थिंक कि अगर आपके पास एक पावर हो एम लैंग्वेज का, if you can write down such complex queries and extract those entries, it will be really advanced like, cases for you कि आप कुछ भी निकाल पाओगे डेटा से। Correct. सो एक चीज और क्लियर हुई होगी अभी ये देख के, that curly bracket is used for extracting a specific row and this square bracket will help you to find out a specific column। अगर आप ये नहीं Yes. मेंशन करोगे तो ये उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को निकाल के देगा, and every record is made up of two things, column headers and the value। This is the column header and that value, respective value for you। Any confusion in this M language syntax as of now? Is this clear?